ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ। ठीक है, अब बेसिक मैथ में पहला जो है तो मैं फिर से जो है तो कुछ चीज़ें कंक्लूड करूँगा। मैं एक क्लास वैसे तो पहले भी ले चुका हूँ, उसमें सब बेसिक चीज़ें मैं समझा चुका हूँ कि बेसिक जो होते हैं, बट उनको मैं फिर से रिपीट करूँगा क्योंकि आज बहुत सारे मतलब जो आए हैं उनके लिए भी रिपीट कर देते हैं। ठीक है, और याद भी हो जाएगा, तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और ये फिर से लिख लेंगे। ठीक है, तो बट उन चीज़ों को मैं जल्दी जल्दी करूँगा आज, बस ये इतना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए कुछ महत्वपूर्ण, इंग्लिश में तुम लोग हेडिंग डालना सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ पावर, और हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण, तुम्हें नहीं लिखना है साहिब, तुम्हें सिर्फ देखना, तुम्हें सिर्फ देखना है, तुम दोनों को लिखना है। बंद करो सिर्फ, बंद करो, लिखो, तुम भी लिखो। इधर आ जाओ, अगर नहीं दिखे यहाँ तो दिखे तो ठीक है, नहीं दिखे तो यहाँ आ जाओ। कुछ महत्वपूर्ण, एक मिनट, जब हिंदी वाले नहीं लिख रहे तो इंग्लिश में लिख लेते हैं ना, उसमें क्या है? हाँ, तुम हिंदी लिखना है। हेडिंग डालो बेसिक मैथ। सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ पावर। अब पावर को हिंदी में क्या कहते हैं? घात या वर्ग। वर्ग, ठीक है। अब पहला लिखो any value having power is 0, then its total value to include to be 1। ठीक है, मानो अब इसको समझो, ओम का रिजल्ट देखो और समझो, पहले देख लो। ठीक है, अगर मान लो किसी भी वैल्यू की पावर 0 आती है तो उसका जो टोटल वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, a की पावर 0 इक्वल 1, x की पावर 0 इक्वल 1, 7 की पावर 0 इक्वल 1। ठीक है, ab की पावर 0 इक्वल 1। तुम्हें नहीं लिखना, तुम कल लिख रहे। ठीक है, पहला रूल ये नहीं पढ़ाया था ना कल, कुछ और पढ़ाया था। पहला क्या पढ़ाया था कल? 2 का वर्ग। पहले स्क्वायर रूल्स पढ़ाया था। ठीक, तो आज रूल्स पढ़ा दिए पहले। आज सभी बेसिक चीज चलेंगी, मतलब 9-10 में भी पढ़ते ही हैं। ये 6 ये तो बहुत, ये बेसिक चीजें हैं। आज बहुत पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसकी पावर 0 ये हो गया। समझ में भी आ गया क्या कहना चाहता है? किसी की भी पावर 0 1 होगा। ठीक, बस यही, और कुछ नहीं। हो गया जी, कागज हो गया। आप सेकंड नंबर में लिखो द नेगेटिव ऑफ एनी वैल्यू, या नेगेटिव मत लिखो, सेकंड रूल में a की पावर m इंटू में a की पावर n इक्वल a की पावर m प्लस n। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखो 2 की पावर 4 या 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इक्वल टू में 2 की पावर 3 प्लस 2 कितना हो गया? 2 की पावर 5
अब 2 की पावर 5 कितना होगा 2 की पावर 5? 2 की पावर 5 ये 4 4 8 16 432 याद करके नहीं आना, कल दिखाया गया था ना 2 की पावर 5, आज भी लिखिए 32 हाँ 2 की पावर 5 32 अब से वही तो बोल रहे याद करना है इसको 2 की पावर 10 तक, तभी काम बनेगा, ठीक है ना। तो लिखो थर्ड लिखो a की पावर। अच्छा ये बताइए, ये आप गलत किए हैं, यहाँ पास इंटू होगा तो आप प्लस लगाएं एग्जाम्पल। अच्छा इसे कहते हैं पकड़ना, यही चीजें मुझे, इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम थोड़ी मेहनत करो, तुम बहुत तेज निकल अरे हो गया, निकल चुका, चल और खा के पटक दूंगा अगर आप बोले तो। बेवकूफी नहीं करना, शांत से पढ़ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m माइनस n ही करना है, n माइनस m लिख लो, गलत है, ठीक है। कल यही गलती कर रहे थे तुम लोग, आज देखो मैंने लिखा दिया कि m माइनस ये तुम्हें जब मैंने पहले पढ़ाया था, इनको भी मैंने पहले ये चीज पढ़ा चुकी, क्योंकि बेसिक था, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल लिख लो, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 माइनस 2, 2 की पावर 2 इक्वल 4। इसमें आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है ना, ये वाली चीज आ रही है, एक इतना लिखो। फोर्थ नंबर लिखो, रूल a की पावर m इंटू में b की पावर में n हो जाएगा ab की पावर में m इंटू mn, ab की पावर में mn। एग्जाम्पल में लिखो 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2 कितना हो गया? 2 3 6 की पावर में 4 2 6 कितना हो गया? 36। समझ में आ रहा है? जहाँ पे नहीं आ सकते पूछ लेना, कॉलेज जहाँ पे नहीं समझ में आया पूछ लेना, ठीक है ना। बनना चाहिए, सारे तुम्हारा रिवाइज होते जा रहा है, ये चीजें बस रूल्स बस याद करते जाना, ठीक है। मैं रूल्स आज पूछूंगा, अभी लास्ट में मैं रूल पूछूंगा। वो याद बताना, ये वाला तो हो ही गया होगा। अच्छा ए बी का मान 6 था। अरे यार ए बी को मल्टीप्लाई करना है और m इंटू n करना है, तो ए बी ये हो गए यहाँ पे एग्जाम्पल में। 2 3 6, 4 + 2 6, तो सॉरी 4 2 8 आना चाहिए, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। 6 पावर 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई होगा ना। ये चीजें ध्यान दो सारे। 12 घंटा पढ़ना भी है तो कैसे पढ़ना था, ये भी कहा था कि फोकस होके पढ़ना, इसीलिए उसको कहता हूँ कि वो पढ़ने में सही है, क्योंकि वो जितना पढ़ता है फोकस होके पढ़ता है। बस थोड़ी उसको टाइम बढ़ाने की जरूरत है, अगर वो टाइम बढ़ा दिया अपना तो बहुत अच्छा कर ले जाएगा। तो सही तो है कि वो टाइम नहीं बढ़ाता है, फिर वो मतलब गेस्टिक करने लगता है, म्यूजिक तुम ही हो और कौन कौन सॉन्ग है, मेरी आशिकी तुम हो मैं तुम पे दीवाना हूँ वगैरह वगैरह, ऐसे सॉन्ग सुनने लगता है। सुनता भी गाता भी है, हाँ ठीक नहीं गाए, 1-2 घंटे गाए, ऐसा नहीं 1-2 घंटे से कोई चीज़ जा नहीं रही। मैंने इसको भी कहा था 4 घंटे बचा के रखो मौज मस्ती के लिए, लेकिन बाकी समय पढ़ना है, ठीक है। 5वां रूल क्या लिखा था? 5वां रूल लिखा था किसी की भी नहीं, अभी तो ये वापस a की पावर m, b की पावर n, k डिवाइडेड बाय b की पावर m/n, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखो 2 को बदल लेंगे आप, 4 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6
पावर 6। तो ये हो जाएगा, काटो इसे, 4 और ये 2, तो 2 और ये 3, 2/3 और 2/6, ठीक है। फिर से काटो, 2/3 और 2/6, तो 1/3 क्यूब में चला गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चाहो तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालो वैल्यू? √2 की वैल्यू कल लिखाई थी। √2 की वैल्यू होती है वो 0.4 कौन सी होती है? ये लिख लो, लिख लिया इतना, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। और जहाँ नहीं समझ में आए पूछ लेना। ये रूल है और इस रूल पर बेस्ड एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। हो जाए तो बताना। तुम रूल्स याद करते रहो, अपने से लिखते भी रहो। रूल्स याद करके, मतलब ये रूल्स जो हैं इनको और इनको, इन सब रूल्स को याद करते रहो। रूल बहुत काम की चीज़ है। ऊपर वाला तो वही गया होगा, नीचे वाला भी हो गया। 6 नंबर में लिखो, ऐसा क्या था? नेगेटिव पावर ऑफ एनी वैल्यू is going to a fraction। देखो किसी भी की घात, अगर मान लो a की घात -n है, ठीक है, मतलब किसी का भी वर्ग में अगर निगेटिव आता है, नकारात्मक, किसी की भी घात नकारात्मक है, निगेटिव है, किसी की पावर निगेटिव है, तो उसे फ्रैक्शन में डाल देंगे, यानी बटे में डाल देंगे, ठीक है, ताकि उसका निगेटिव खत्म हो जाए। एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो x है कोई वैल्यू, उसकी पावर -n है, तो उसके माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, x की पावर n कर देंगे, ठीक है। मान लो कहीं पे 1/x की पावर n है, क्या करोगे? क्या? मान लो तो कोई वैल्यू ऐसे है, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, वो चेंज हो जाएगा, जैसे उसको चेंज फ्रैक्शन, ठीक है। बस ये इतने रूल दिखाए थे ना सेट हुई, और ये क्यू वाले हाँ वो कराएंगे ना, इतना तो लिखो। बाइनोमियल एक्सप्रेशंस, हाँ इतना हो गया तो बताओ, जल्दी लिखते हैं। एग्जाम्पल लिख लो इसके। एग्जांपल ही ना चाहिए। ये तो वेरिएबल वाला एग्जाम्पल था, ऐसे एग्जाम्पल भी। कितना आंसर आएगा इसका 2 की पावर 4 का? अभी कराया 2 की पावर 4 का आएगा 8, हाँ 22, 16। 16। नहीं, ठीक है, इतना ही। हो गया। नहीं, ये दोनों लिख सकते हैं, वही लिख रहा है। बहुत दिन जल्दी जल्दी करो। स्पीड बढ़ाओ उनका, अपनी बहुत तेज स्पीड बढ़ाओ। लिखो सम इम्पोर्टेंट स्क्वायर रूट्स। Some important squares.
लिखो यहाँ स्क्वायर रूट था यार, पावर थी ना, रूट लिख दिया। पावर्स बस लिखो पावर। सम इम्पोर्टेंट पावर्स। अब यहाँ लिखो 2 की, ठीक है, पावर ऑफ 2, टू की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। जो तुम लिख रही हो सकते हो उसको दोबारा 2 की पावर 8 512, 2 की पावर 9 2 की पावर 10 1022। एक मिनट हाँ ठीक सही। 3 का लिख लो। ये सब पावर्स में है, ठीक है ना, ऊपर पावर में लगाना है। 34 35 मत लिख देना, अगर थोड़ी वो ऐसा लिखिए तो 2 4 3 है ना, वहाँ पे देखना 2 4 3 ही होगा, ठीक। 3 का हो जाए तो बताना, आगे का भी लिखेंगे। अभी यार इसको मिटा दिए। नहीं लिखे थे तुम, कहाँ तक लिखे थे? 6 को 2 की पावर 7 लिख लो। 128। 4 की पावर 1 4। तुम ना जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे लिखा करो ताकि जल्दी हो जाए तुम्हारा। बोलने से लिखोगे तो जल्दी हो जाएगा। फोर की पावर 4 कितनी लिखा थी? 4 का 4 हाँ? 256। ठीक है, देखो जो ये हो गया और एक ये हो गया, ये ज़्यादा यूज में नहीं आते हैं, पर तब भी हमें याद करना है ताकि हम जल्दी कर लें। ठीक है, याद तो 3 इम्पोर्टेंट है, लेकिन 4 5 याद कर लेना। अभी हो सकता है आगे चल के भूल जाए, क्योंकि ज़्यादा यूज आता नहीं है इनका, कहीं कहीं यूज आता है, पर 3 का बहुत यूज आता है। जो मुझे ये याद रखना कि जो मुझे अपने से याद है, जो मैं अपने से किए जा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं यूज आए होंगे तभी मुझे याद है। अगर यूज़ नहीं आता तो मुझे भूल जाता, क्योंकि याद तो मैंने भी कभी ना कभी किया रहा होगा, तो भूल जाता अगर यूज़ नहीं। इसका कितना लिखा है? 3 का इतना ही लिखा है, 5 तक। 5 तक ही यूज है, ज़्यादा नहीं यूज है। यहाँ तक कि 5 का भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा, 4 तक का ही पड़ेगा, बट 5 तक याद नहीं होगा, सही है। ठीक है, 4 की पावर 5 कितनी है इसका बताना, कल दिखाया था ना? हाँ, 1024। ठीक है, अब 5 का लिखो। ये 81 है, 3/4। हाँ, 81। इसका याद है, इसका इम्पोर्टेंट रहता है ना, तो इसको सब कुछ याद करके रखता हूँ। 1080। और वाला छोड़ दीजिए, अब 5 है। चलो 6 का लिखो।
ये है। देखो अब 6 की पावर 4 और 6 की पावर 5, ये बहुत कम आएंगे, जो बहुत कम आएंगे उनमें ऐसे टिक मार लेना कि ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब एक बार याद कर लेना, बाकी वैसे भी अगर नहीं आएंगे तो भूल जाएगा वैसे भी। बाकी जो वैसे लिखा रहे हैं वो याद कर लेना। 6 की पावर 4 क्या लिखा है इस साइज मैंने कल? 1296 और 6 की पावर 5 क्या लिखा है इसी? 776 हाँ 777 ए ये याद करना तो बहुत इजी है यार। सबसे ज्यादा इजी वही है। पेज को हम उपयोग कर रहे हैं, पेज आराम करना चाहिए यार, जब क्लियर हो जाए कि अच्छा लगे कुछ। इसे कॉपी करके बोले वाह क्या बनाया। ये दोनों ही याद रहे तो ठीक है। इसके बाद 3 से 16 अब इसको लिखाने के बाद बताइए कौन से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। जिनमें टिक मार रहा हूँ वो हो सकता है कि नया याद करोगे तो चल जाएगा, बाकी सब इम्पोर्टेंट है, इसीलिए टिक मारे दे रहा हूँ। पागल इंसान इन्हें टिक मार दिया। मनुष्य जिनमें टिक मार रहा हूँ उनको भूल सकते हो, कहने का मतलब है उनको एक बार याद करके छोड़ देना। याद रहे तो अच्छी बात, नहीं याद रहे तब भी अच्छी बात। 7 की पावर 4 कैंसिल यूज ही नहीं आएगा, उसमें टिक मत मारना। क्योंकि 5 छोड़ दीजिएगा अभी। आप लिख रहे थे तुम नहीं लिख पाए, इतना भीम लिखता है ये लड़का। क्या करूँ मैं आपको और कहीं आके कॉपी दिखा दूँ। यार मैं सबकी पावर 1 नहीं लिखूंगा, तुम लोग लिख लेना ठीक है। हाँ, ये तो सबको पता होता है। ड्रेस से 9 की देखो, दस का तो सभी लिख लो। इतना तो 6 का छोड़िए अपनी भी पता अरे लिख लेगा मेरे नहीं जाना, ऐसे ही बैठे। आज तो वैसे ही 1 घंटे बैठे, 1 घंटा क्या अभी 9-10 छोड़ेंगे, 9 बजे छोड़ेंगे, ऐसे ही बैठे। एक बार देखते हैं पानी लेके क्यों नहीं आते हैं? हाँ लिख लिया नहीं बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, किसी कीमत पे नहीं। किसान आ जाए मैं जाऊँगा। हो जाए तो बताना ठीक? हो गया? कल वीडियो बीच में कोई गाना गवा तो उसकी बहुत चिल बजती है गाना गाने की। अच्छी बात है। रुको अभी अभी बस एक बार में 10 कर ये दिया। भगवान ने गलती कर दी। रहा यार क्या करूँ भाई, आदत नहीं। मैं क्लास को छोड़ता नहीं हूँ लिखो। E7 का 3 ही लिखा है। हाँ यहीं तक इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं आती। ठीक है समझ गया। इतना लिख लेना 10 तक तो ओंकार बताना। 10 तक लिख चुकी देखो, ऊपर एक्सपीरियंस लिखा है, ऐसा लिखो कि पढ़ सको। इसीलिए तो मैं आराम से लिख रहा हूँ थोड़ी। ऐसा मत लिखो कि फ्रेंड्स खाए। तुम्हारी गैया भी है वो खा देगी। जाओ ले ठंडा पानी ले आओ। अभी मत जाओ, गाना सुनाने वाला है उसलिए अभी। क्या है मेरे पीछे पड़े
ये लड़कियां कसम से किसी का नहीं तोड़ दो, तुम सब कुछ तोड़ दो, पैसा लगा है उसमें। स्टोरेज भर गया। हाँ खा लेंगे, तोड़ देंगे। किसी दिन कुछ भी तोड़ देगा। अभी तो हंसते कितनी अच्छी है यार तुम। हो जाए तो बताना ना देखो भाई। कैमरा वैमरा सब तोड़ देंगे, स्टैंड वेस्टैंड कहीं नहीं रहने देंगे। पता नहीं क्या दुश्मनी है इनको। महान आत्मा आज नहीं आएगी। कहाँ है ये? वो महान आत्मा सो रहे होंगे। ये ऐसे ऐसे बच्चे हैं 8 बजे तक 9 बजे तक सोते हैं। शाम को कौन बोल दिया था? कल बोले थे। कल बोल तो दिए थे शाम को। आपका तो अलग ही जाना। उठा के पटक देंगे, तुम्हारी वजह से सब होता है। ज्यादा बोलना है तुम्हारी और तुम्हारे ये ओमकार की वजह से। अब घूम फिर के तुमको आगे काफी सबको सुबह से सब अच्छा वेस्ट करो सबको। ऐसी कैसी बातें करते हैं। रात 3 बजे से ना करते, रात 3 बजे से हम पढ़ा। हाँ मैं तैयार हूँ। मैं कर भी दूंगा। मैं बहुत, तुम जानते हो पूरी रात जगता हूँ। हाँ, मैं भी फालतू जगता तुम हूँ। पागल हो जाओगे। हाँ, मैं तैयार हूँ। डीपीपी बनाता हूँ। डीपीपी 12-1 बजे तक डीपीपी बनती है मेरी, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों की। ठीक है ना? करते तो क्या है बेटी का? डीपीपी देते हैं और क्या करते हैं। हमको यहाँ ही नहीं। यहाँ तो आते हैं ना। यहाँ भी कहाँ देते हैं? तो तुम तो पैसा दो ना। पैसा देते कहाँ हो तुम? पैसा देते नहीं, रुपया देते हैं। हाँ डीबीपी एक बॉटनी की मिली थी ना, उसका पैसा दिए थे तो। और 2 और मिलेगी। पैसा बस नहीं देंगे, इनको चाहिए सब कुछ। मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, हर चीज चाहिए। पैसा बस नहीं देना है। साहिल कल फॉर्म मिला साहिल को, आज फॉर्म लेक्चर आया साहिल। हाँ सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं। सॉफ्ट कॉपी कर लिया करो, हार्ड कॉपी नहीं देंगे। सॉफ्ट कॉपी फ्री में है, सॉफ्ट कॉपी ले लो। पीडीएफ मजा आएगा। पीडीएफ फ्री में है, पीडीएफ ले लो। हाँ तो बैठाइए ना। तुम्हें शाम को बुलाए थे, तुम्हें अपने ए! साथ अपनी लेके आई हूँ। बोलना नहीं, क्या की कोई मौके ले लो। ठीक है। ये कैसे बुलाए? ये लड़की को सर बोला करो उनको, ठीक ना भैया भी मत लगे उनकी में डाउन यार। ए हमारे इसमें मत बोल देना। कोई भैया बोलता है, कोई सर बोलता है, अच्छा नहीं लगता। हो गया यार, ये कितना धीम लिखता है कसम से। लड़की का वीडियो पॉज करो यार, मैं मार दूं इसको। पॉज करो वीडियो। यही वाला एंट्री में आया ना। आना है। आराम से आना है। कितने बजे से? 5 से 6। तुम लोग को 5 से 6 आना। ए आओ। सुबह भी शाम भी। आओगे, कोई बात नहीं, आओ। वो होता रहता है। बड़े बड़े सर, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। ए स्टार्ट करो। स्टार्ट मैं भी है। अभी हां बिना बताए चेक कर देते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे आना है भाई, रुक जाओ तुम। हाँ इसका पहले मैं नाम लिखूंगा। अगर कोई भी गलती होती है तो बेइज्जती होगी इस क्लास में इसकी। ठीक है? ओमकार पांडे, क्योंकि क्लास के बीच में गाना गाता है। कौन सा गाना गा रहा था? नाम बताओ गाने का, नाम बताओ। तलब 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 तलब। ठीक है चलो, तलब तलब देखो आज पूरी तलब लिख लेंगे। तेरी स्टार्ट। गाओ गाओ गाओ, यहाँ गाओ। गाओ गाओ गाओ, आओ आओ। अरे 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 भाई जी अरे गाओ। वो गाओ जो तुम मुझे भेजे थे, वो वाला गाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गाना चाहिए, गाना चाहिए, गाना चाहिए। अरे नहीं गाना चाहिए। इधर आओ, इधर आओ। ए हट क्या हो गया, हटाइए। क्लास के बीच में गाती हो ना। अरे हो गया, अरे sorry, थोड़ी sorry। सी एक लाइन। I'm sorry। मैं भी गाऊंगा ना, मैं भी गाऊंगा। अरे कैमरे में आपकी गाओ। कैमरे में जा कैमरे में तो आ जाओ। नहीं बचती होगी, क्या परेशान हो यार। जो मुझे भेजे थे वो वाला गाओ। हम भी गाएंगे, क्या परेशान, सब गाएंगे यहाँ पे बैठे हैं। बेजा कौन था? तो वो फोन निकाल सकते निकाल हो। निकाल निकाल हम तेरे बिन अब रह नहीं की सकते, वगैरह बजा दो यार, बेचारे। तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा जब हो जाएंगे तो तुझसे भी हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, आशिकी, अब तुम ही हो।
हाँ अब तलब तलब हाँ ये बहुत मस्त गाता है। चलो चलो फेमस करवा देंगे। अब जितने गाना गाएगा तुम बस मुझे बताना, मैं यही बुला लूंगा गाने के लिए। जब भी तुम्हें तलब लगे गाने की हाँ मैं आके यहाँ पे एक नया गाना गा देना, ठीक है? 2 मिनट मनोरंजन हो जाएगा यहाँ पे बच्चों का। ये भाई बजा जाएगा। यहाँ पे भी जो बैठे हैं उनका मनोरंजन हो जाएगा। अच्छा है, पैसा वसूल मनोरंजन हो रहा है। पूरे चैनल तुम्हारा फेमस बच्चे होते हैं। साहिल तो अपलोडेड चैनल में। हाँ हाँ अपलोड ठीक है, आगे 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 जल्दी कर जल्दी कर। ये हो गया ना? लिखो सब इम्पोर्टेंट क्यूब रूट्स हैं अरे ये लिख लेगा भाई। ये सिंपल चीजें नहीं आती, ठीक है? लिखो स्क्वायर रूट्स अगले पेज में। हाँ ये बात तो लिखिए थे ना। सब इम्पोर्टेंट स्क्वायर रूट्स। चलो आप देखो सब इम्पोर्टेंट स्क्वायर रूट्स कितनी लिखाए थे? मैं ऐसे डाल देता हूँ तो मुझे नंबर नहीं डालना पड़ेगा, मुझे नंबर की बड़ी दिक्कत आती है। रूट 1 की वैल्यू 1, 10 रूट 2 की वैल्यू 0.44, अरे इस तरह लिखवा के। अरे इधर रूट 3 की वैल्यू 1.73, रूट 4 is 2, रूट 5 is 2.23, रूट 6 is 2.47, हाँ? 4 रूट 7 की वैल्यू 2.64, रूट 8 2.8, जल्दी जल्दी लिखना, जितना तेज मैं लिख रहा हूँ ना उतनी तेज लिखना ओमकार, तो वरना मैं मिटा दूंगा। थ्री पॉइंट कितना? 11 का नहीं लिखा था ना? और 12 का होगा 3.4, उल्टा हो गया। रूट 15 में क्या लिखाया था मैंने? ये सब कल अगर नहीं रटा रहा ना तो एक एक को यहाँ बुला बुला के बेइज्जती करके एक एक का अलग अलग अपलोड करूंगा शॉर्ट्स डाल के, ठीक है? मेरा जल्दी अपलोड। और ये डाल के जो भी क्रमांक 2 की ग्रुप है मेरे पास, क्रमांक 1 के जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी स्कूल के जितने भी ग्रुप्स हैं, सब में जाएगा। इसके बाद क्योंकि ज़्यादा पैसा लगता नहीं न्यूज़ में निकलवाने के लिए, तो न्यूज़ में भी डालवा दूंगा। किसी हमारे फेमस थे। हाँ तो एक काम करो ना, जब स्कूल जाते हो तो कुछ लड़के या लड़कियां दिखेंगी जिनमें भी ट्राई मारना हो, उनको पीछे से एक दे देना। दे देते फिर इसके बाद जो तुम्हारा हाल होगा वो अच्छी हेडलाइन बनेगी, समझे? फिर हम भी डालेंगे इसमें कि हमारी कोचिंग का बच्चा था, ऐसा किया है। हमारा सगा भाई था। 18 का क्या लिखा था? 4 पॉइंट 4 पॉइंट तो यहाँ बैठो यार, तुम बता नहीं सकते बिल्कुल। साहिल बताएगा ना। हाँ रूट 20 4 पॉइंट 24 को 4.8 5 इतना हो जाए तो बता दो, ठीक है? कंप्लीट। बहुत सही, ऐसे ही लिखो। अगर तुम्हारा देख के नहीं मेरा देख के लिखो। अरे नहीं वहीं से देख रहा हूँ, देख लीजिए तो। कहीं से भी लिखो, लिखो जल्दी। तुम किससे देख के लिखे हो? मुझसे ही ना। नाइन बोर्ड से देख के लिखो। और क्या लिखा था? 28 लिखा था क्या? 24 28 लिखा था? 26 26
26 लिखा था। हाँ 5.09 तो 36 का डायरेक्ट 36 का 6 हो गया। कुत्ती नहीं 169 का नहीं लिखा है। हाँ? 169 तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ सही कह रहा है ठीक। What? ये 11-12 के बाद से वाले और इम्पोर्टेंट हैं। इनमें कोई मैंने ठीक ऐसा नहीं मरवाया कि नहीं याद करना है, सब याद करने हैं, मतलब सभी इम्पोर्टेंट है। बहुत काम पड़ता है इनका अलग अलग जगहों पर, ठीक है ना। अपने अपनी जगह पर ये सक्षम। पानी आएगी नहीं पी रहा है एक मिनट 15 का 2 to 5 लिखा था ना शायद। 15 कहाँ? 2 to 5 263 लिखा था क्या इसका? 253 ये लड़का नहीं सुधरेगा तारा तारा मनी नहीं रखती 281 हाँ 18 का क्या लिखा था? इसका तो 20 तक हो गया खत्म। 10 एंटर करता है। हो गया होने वाले लास्ट टाइम हो गया जी सत्या हो गया। क्या कल ही लिखी 3 to 4 का 18 होता है। अब लिखो क्यूब रूट। तो ठीक है ये उसके कलम नीचे लिखे दूंगा। तो मैं थोड़ी बनाऊंगी। ए कौन सी फैन ऑफ कर दूंगा पीछे से ए नहीं ऑफ करना का नहीं ऑफ उड़ता है वो बहुत ए ज्यादा रहने तो भाई मरना नहीं है मुझे। गर्मी लगती है ये क्या ऑफ करना है? एसी थोड़ी लगी है। मार डालो तुम। भैया उनका तो बोलते हैं क्या फायर उड़ता है वो उड़ता है इसी लगा दी हो गया क्यूब रूट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ए तुम लोग फिर लगा ले रहे हैं आप ये कल भूल गया था ठीक। ज़्यादा नहीं तो ये क्या है एक पूरा पहले का बनी है हाँ 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 5 ठीक है 5 होता है। मार डाला 216 7 का होगा 7 to 9 हाँ 316 नहीं गया लिखा है। कब लिखे थे एक बार किए उसका कितना था? 8 8 का 64 512 क्यूब रूट में बस 3 लग जाता है। पता है क्यों भी वापस लिखा है मान लीजिए वही कितना हो जाएगा इसका उनका इसका 9 वाला नए वाला होता होगा कितना होता है? 7 to 9 हाँ 79 कितना हो जाए तो क्या? इसके बाद क्या पढ़ाया था? 2 पद बाइनोमियल
नहीं पढ़ा था बायनोमियल एक्सप्रेशन है वो मिटा दी उधर लिखा है, लिख रही हो सीख ले कुछ उससे। हाँ क्या करूँ मैं धीमा लिखता हूँ, सो गया। फिर इसको पीछे तरफ तरफ पड़ी थी एक बार और नंबरिंग कौन डालेगा? तू डाल दिया। बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ रहे हैं, बॉटनी थोड़ी चल रही है। दोनों एक साथ बोलने का नाम ही हिंदी में लिखो द्विपद संपादन, तो क्या लिखा सेम टू सेम कल मैम यही बताई थी, तुझे पसंद तो लाए ठीक है। अब देखो इसमें बायनोमियल एक्सप्रेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, इसमें ये वेरीफाई नहीं होगा, नॉट अलाउड। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? द्विपद संपादन हिंदी में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसमें ये वेरीफाइड है, ठीक है, लागू है, वेरीफाइड। वेरीफाइड और नॉट अलाउड का मतलब समझो, अगर कोई इस तरह से एग्जांपल है वो उसमें नहीं लगेगा, इस तरह का कोई एग्जांपल है, अगर इस तरह का एग्जांपल है तो वो उसमें लगेगा। समझो एग्जांपल से 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या पढ़ोगे? नॉट अलाउड है, इसको क्या पढ़ोगे ये पूछना, ये वो है। अरे इसको क्या पढ़ोगे? सॉरी और इसको क्या पढ़ोगे? इन दोनों, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। देखिए उसको पढ़ेंगे 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना? देखिए ऊपर वाले पढ़ेंगे 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और नीचे वाले पढ़ेंगे 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बताओ किसमें लागू होगा बायनोमियल एक्सप्रेशन, किसमें नहीं लागू होगा? नीचे वाले में लागू होगा, और इसमें ऊपर वाले में नहीं होगा लागू। बहुत सही, सही है। ये वो क्या लिखा है? नॉट अलाउड। वेरीफाइड मतलब लागू हो गया, अलाउड लिखो। क्या द्विपद क्या बोले थे? क्या बोले थे? द्विपद संपादन, वो उनसे लिख लो ना हिंदी, वो हिंदी से ही लिखा होगा पूरा, लिख लो हिंदी। कल देखो कल हिंदी पढ़ाया है, अब इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। वो मैं काम करता हूँ, ठीक है। इसको हिंदी वाला मत देना, आज मत दे दियो, ठीक है, इसको अंदर दोनों फायदा हो जाएगा उसको। सिस्टम है क्या सिस्टम है उसमें? तुम लोगों ने एलबी से था तो क्या देख लिया, बड़ा सिस्टम बता रहे हो। एलबी से अब एक दो बार तुम उसी तरह जेल जाओगे तो बंद कर दोगे सिस्टम। जाए क्या है, गाँव मजा आ गया। पता जेल जाने के बाद इज्जत बहुत होती है, सही है, डर नहीं तुम लगता। एक बार जेल जाओ, इसके बाद इस मोहल्ले में आओ। अरे दादा कहाँ थे आप इतने? ठीक है ना, इसके बाद लोग अपने आप ही पागल हो जाएंगे। एक बार कलेक्टर से हो सकता है ना डरे, क्या है हमारा अधिकार है, हम बोलेंगे अब ये चीज गलत है, ये चीज सही है, लेकिन तुमसे नहीं बोलेंगे, तुमसे कहेंगे नहीं दादा आप जो कह रहे हो वही सही है। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल। लिखो एक आप और एग्जांपल सॉल्व करो, ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। 9 ये वाला कल तो नहीं दिया था ना, लिखो तुम भी यहाँ से लिखो, सॉल्व करो इसे, सब कोई सॉल्व करेंगे। अच्छा हाँ यार, सॉल्व करके कहाँ बताया, सॉल्व करके वही मैं भी सोच रहा हूँ, सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, 3 को कॉमन लेना है बाहर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देना है होल स्क्वायर का। ठीक है, अब अच्छी ट्रिक जिसके लिए जो है तो तुम यहाँ आते हो पढ़ते हो, ठीक है, वो सब इस 3 को यहाँ पे डिवाइड में लगा दो, बस खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? फिर देते हैं, सब वापस नहीं करूँगा।
कितने बेवकूफ लोग हैं, इतनी छोटी चीज समझ में आई। 3 को बाहर निकालो, ठीक है, कॉमन। 1 प्लस इसमें कोई 3 नहीं था तो कॉमन कहाँ से निकलेगा, नहीं निकल सकता ना, तो इसको नीचे लगा दो। वो मल्टीप्लाई में गया, फिर जाकर उस डिवाइड में हो गया। अब देखो ये 3 कॉमन इधर गया है, मतलब यहाँ पे 3 रहा होगा, 3 से 3 कटेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 3 बाहर गया होगा। ये समझदारी होती है, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट है। तो अब अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट क्या कर लो कि 3 नीचे उतार दिया जाता है। कोई भी संख्या जो यहाँ पे है उसको नीचे उतार देना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको जो है तो बॉक्स बना के लिख लो, कल मैंने लिखाया भी था ये चीज। क्या लिखाया था साहिल, बोलो। ये चीज मैंने कल लिखाई थी। जो भी कॉमन निकलेगा उसे बगल में बटे में लिखे, एक मिनट लिखो मैं। चौक निकाल दो। वो आदमी दिखाओ। इतना हो गया तो बताना। अब जो है तो असली क्लास स्टार्ट हो रही है। इतना मैं कल लोग को पढ़ा दिया था हिंदी वालों को। 9 बजे क्लास चालू हुई। कुछ नया टॉपिक तो पढ़ ही नहीं होता। अब लिखो सम इम्पोर्टेंट फिगर्स एंड देयर फार्मूलाज। कुछ महत्वपूर्ण आकार एवं उनके सूत्र। हिंदी वाले लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण आकार एवं उनके सूत्र, और इंग्लिश वाले लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स एंड देयर फार्मूलाज। अब मैं लिखूं किसमें, हिंदी में कि इंग्लिश में? मतलब ये अगर इसमें फोन आता हो तो फ्लाइट मोड है ना। हाँ और इसमें फोन आता है फ्लाइट मोड में होगा। बिल्कुल। सम इम्पोर्टेंट ठीक है, देखो फिगर्स मत लिखो यार, ऑब्जेक्ट्स। तुम्हारे पास हम लोग को इंग्लिश से बहुत पहला लिखो वर्ग स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर होता कैसे है ये देख लो। सबसे पहले इसकी सारी साइड्स जो होती हैं वह इक्वल होती हैं। देखो जिसकी सारी भुजाएं इंग्लिश में लिखना, हाँ स्क्वायर लिखना, वो डायग्राम बनाना, इसके बाद लिखना द साइड्स ऑफ स्क्वायर आल, ये लिखना आल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल।
लिखो एरिया, लिखो क्षेत्रफल। ओहो, मान लो ये A है और ये B है, दोनों को A ही मानोगे, साइड तो बराबर है, यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर। ठीक है, किसी को पता है इसका परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, कभी सुना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? ARE, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सुना है कभी? वर्ग का परिमाप क्या होता है? सुना है? वो करता है क्या होता है बताओ, सुने तुम। 1/3 भाई स्क्वायर वर्ग का पूछ रहा हूँ, पहली बात तो सुन भी लिया तुमने। ये बताओ जब साइड्स बराबर होगी तो कहाँ से सुन लिया? सही बात। अब देखो इसमें एरिया बस पूछते हैं, ऐसे लड़के कुछ भी सुन लेते हैं, ऐसे तुझे मत सुना करो। क्यों सुन लेते हैं? अब लिखो आयतन रेक्टेंगल, सेकंड में लिखो आयतन रेक्टेंगल। क्षेत्रफल आप लिख रहे हैं क्या है? A स्क्वायर। नहीं आयतन यानी तो स्क्वायर वो रेक्टेंगल होता है ना। आयतन ही होता है ना? हाँ, आयत होता है। आयत तक उसका क्या लिखा है? आयतन तुमने बोला है, मैंने थोड़ी बोला है, मैंने आयत ही बोला है। आयतन आप बोले तो भाई देखो ना क्या लिखा है, वीडियो खुलवा लूँ। खुलवा लो वीडियो, आयत ही दिखेगा। अरे बोले तो आयतन ही। बोलते तो हम बहुत कुछ हैं, हम बोलते तो ये भी है कि 24 घंटे पढ़ा करो। तुम पढ़ते हो? हाँ, गाना बजाते हो, आशिकी तुम ही हो, बस हो गए। एक ना एक दिन आप मिलने आएंगे हमसे। बेटा तुम मिलने हमसे आओगे, हम तुमसे कभी मिलने नहीं आएंगे। आते भी हो आओगे भी, आते भी हो आओगे भी, क्योंकि दबा हमारा है। जानते हो मैं सिंगर्स हीरोज, सिंगर को चलो थोड़ी बहुत मानता भी हूँ, हीरो को तो मैं पैर की जूती बराबर भी नहीं मैं मानता। नहीं मानता। समझे बात को? अंबानी मेरा। हाँ कुछ को मानता हूँ, जैसे शाहरुख खान हो गए, बहुत स्ट्रगल किया है यार उसने अपनी जिंदगी में। शाहरुख खान हो गए, सबसे ज्यादा स्ट्रगल आलिया भट्ट की है। आलिया, हाँ, ठीक है चलो करो ठीक है। मेरा दीपिका पादुकोण तो भाई क्या ही देख लो साइलिस का नाम दे रहा है। ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, लंबाई। क्या क्या अरे कुछ हमें भी दे दो। और देखो इसके बारे में बात करते हैं। लग गए मेरी नीचे से। इंग्लिश में बोले दे रहा हूँ, सच टाइप ऑफ फिगर इन विच, क्योंकि पहले हिंदी में लिख ले फिर बोल दीजिए एक बार। ऐसी आकृति आकृति बोलते हैं, ऐसी आकृति जिसमें चौड़ाई और हाँ यार आकार आकृति में क्या फर्क होता है वो भाई? बेवकूफ है बचपन से। आकृति बोलेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे नहीं, थोड़ी वैसा वर्ड हो जाएगा, इसलिए आकार बोल दिया। तुम आकृति लिख लो, इसे लड़की का नाम है क्या? आकृति तुम आकृति नाम है आकृति। हाँ वो इसीलिए तुम्हें याद है, हमें पता था। देख रहे हो एकदम एग्जैक्ट गए ना हम, सही हमें पता है। ऐसे तुम्हें आकृति कहाँ से याद हो जाएगा? शेप्स तो तुम बोले नहीं, इंग्लिश में शेप्स वो रोज देखता है आकृति को, इसलिए आकृति उसको याद हो सच टाइप ऑफ फिगर है, सच टाइप ऑफ शेप्स। इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में नहीं हिंदी में भी लिखनी। हाँ बोलिए। such type of shapes in which we see the length and breadth
Such type of shapes in which we see length and breadth to different things, and length is greater than and समझ आए we see. Hey, hey, brother. देखो यहाँ लिखना है, यहाँ अधिकतर लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई से, ठीक है। पर तू हिंदी का लिख रहा और है। यहाँ लिख लेना, इंग्लिश वाले लिख लो, अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो लिख लो दिस लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेड्थ। इंग्लिश वाले लिख ले लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेड्थ। तुम इंग्लिश से लिखियो ना सत्या, जो बोले थे, देखेंगे भी हम लास्ट में। This सबका देखूंगा मैं, सबकी कॉपी देखूंगा कौन कितना लिखा है। जो नहीं लिखा होगा उसको आज मार्क पड़ेगी, क्योंकि आज पूछा तो है नहीं। this is greater than this is अरे लिख लो लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेड्थ, बस इतना लिख लो, सेकंड पॉइंट डाल दो। अब एक बार इंग्लिश से ट्रांसलेट कर दीजिए सूरज को। वो अब उसका बगल में देख लिखो, बहुत ही हाँ लिख लो एक बार देते हैं। सच टाइप ऑफ शेप्स we see such type of shapes shapes such type of shapes in which we in which see the length and breadth to different things. we see the length and ये समझ रहे हो इसका मतलब साहिल, लंबाई बड़ी चौड़ाई। पेरीमीटर लिखो। इंग्लिश वाली हिंदी बिल्कुल मत लिखना, नहीं तो बहुत मार जाओगे, ठीक है। तुम्हारे लिए बगल में लिख दे रहा हूँ इसलिए। हो गया? हो जाए तो सर हो गया। यहाँ एरिया लिख लो अजीत और पेरीमीटर, फॉर्मूले याद करके आना, तभी बहुत मालूम। थर्ड हेडिंग डालो, एरिया पेरीमीटर लिखना। होमवर्क तुम इंग्लिश से पहले लिख लिया करो, जानते हो, क्योंकि हिंदी लिखा रहेगा यहाँ पे। फिर कौन सा करा दें, वृत्त करा दें, तो वृत्त, सर्कल, यही होता है ना जी, सर्कल, वृत्त, गोला। क्या बात है, देख रहे हो, इसको कहते हैं कलाकारी। Such type of figures या such type of shapes in which we see in which rounded form and radius or diameter are present. Such type of shapes कितना लिख, कहाँ तक लिखे हो? in which In which rounded form, it will seen we see in rounded form rounded form आगे
हेलमेट फॉर्म आगे एंड radius diameter are shown. डायमीटर और लास्ट में सुन डायमीटर को क्या बोलते हैं? रेडियस को तुम रेडियस लिखना, ठीक है? रेडियस इंग्लिश में, हिंदी त्रिज्या मत लिख देना। रेडियस त्रिज्या साहिल, रेडियस का डबल करेंगे क्या होगा? त्रिज्या का डबल कितना होता है? किसके बराबर होता है? तुम्हें ये नहीं पता कि 2r कितना होता है? इसके बराबर 2 इंटू त्रिज्या पाई है। पाई क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ये सुना है? ये फार्मूला कभी देखा है? और क्या ये वाला 9th में था यार डायमीटर इक्वल रेडियस बाय 2, या फिर ये त्रिज्या बटे 2 सुना होगा? हाँ त्रिज्या बटे 2 सुना तो क्या होता है त्रिज्या बटे 2? नंबर बताओ 9th में पढ़ा था यार बताओ त्रिज्या यार बताओ, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम्हें ये तक नहीं पता है कि त्रिज्या के डबल को कर दोगे तो क्या पता क्या होगा? ये भी नहीं पता है। अच्छा, रेडियस का डबल क्या होता है? रेडियस का डबल क्या होता है? रेडियस का डबल क्या होता है? पिरीमीटर रेडियस का डबल क्या होता है? तुक्का नहीं लग रहा है हिंदी से हो ना? त्रिज्या का डबल क्या होता है? 1 मिनट त्रिज्या r होती है हाँ, आर स्क्वायर 1 मिनट इसको बोलते क्या डायमीटर वो तो इंग्लिश में बोलते हैं ना डायमीटर, हिंदी में क्या बोलते हैं? तुम हिंदी में सुना होगा? अरे। बेशर्मी की हद होती है, उसको भी पार कर दी। डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं बताऊंगा आज, पढ़ के आना। और कितनी बार लिख के आओगे? 20 बार। यहाँ पे लिखूं 20 बार लिखता रहूंगा इस चीज को, हाँ 20 बार 20 टाइम्स लिख के आना है। 20 बार। हमसे तो ऑफिस में 20 बार लिख के आओगे इस चीज को। मतलब ये पता नहीं कितने 9वीं में नहीं 6वीं में पढ़ाया जाता है भाई। क्या डायमीटर इज इक्वल टू, नहीं डायमीटर नहीं बताऊंगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश देख के आएंगे, हिंदी वाले इंग्लिश देख के आएंगे, ठीक है ना? अब लिखो क्षेत्रफल, लिखो इसका। यार इतना कमजोर हो तुम लोग कसम से। ए क्षेत्रफल का मतलब एरिया समझ में आने लगा ना? अब इंग्लिश से नहीं लिखूंगा तो लिख ठीक है लेना। समझ गया पाई आर स्क्वायर, और आर को यहाँ हिंदी वाले त्रिज्या लिख लेंगे, ठीक है? पाई त्रिज्या का होल स्क्वायर। ये सब आता है भैया बट भूले हुए हैं ये सब आते हैं मेरे को। अब लिखो सरकमफ्रेंस। सरकमफेरेंस हाँ, अब इसको हिंदी से बता दो, मान जाएंगे। वो पढ़ा बस हिंदी से भाई, मतलब हम लोग थे बस पढ़े नहीं। ये सब सुना हो इंग्लिश परिमाप बोलते हैं ना सरकमफेरेंस। परिमाप अदर वर्ड है, एक चीज और बोलते हैं, वो चीज भी देख के आना। देखिए डायमीटर को केंद्र बिंदु बोलते हैं। हाँ, केंद्र बिंदु रेडियस को केंद्र बिंदु इसको कहते हैं। रेडियस को ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस त्रिज्या होती है, बहुत मार जाओगे। डायमीटर को त्रिज्या का डबल डायमीटर होता है वो तो तो इंग्लिश है, हिंदी से बताओ। डायमीटर को हिंदी मेरे मतलब मन में है मीडियम पढ़े हो ना? आन बताओ दिया हिंदी है। से। ये लिख लो, ये दोनों फार्मूला लिखो। ये एरिया, ये परिमाप, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 पाई इनको वहाँ तुम त्रिज्या लिख लेना, ठीक है? कितना हो जाए तो बताना। इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज, ट्रायंगल। एक और लिख लो त्रिभुज। इसके बाद रुकिए मेरी मत कीजिएगा रहन दीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम कोई देख कर जाना। 5वां है चौथा त्रिभुज, ट्रायंगल।
तेरा बिल्ली का न्यूज़ है। देखो लो, such type of shapes having, एक मिनट रुकिए। लो तुम आकृति तुम्हें बहुत पसंद है, उसी का नाम Such types of आकृति आकृति एक साले बोलता हूँ कुछ लोगों को। बिगड़े हुए में बिगाड़ने लगे हो। बड़ा बिगाड़ रहे हो। such type of shapes in which three sides are seen and the total sum of angle is 180 degree. बोल डाले हैं हमारे। थ्री साइड्स के आगे है। हाँ? थ्री साइड्स के आगे Three sides are seen आर सी आगे बोलो आगे। three sides are seen and the sum of three angles, the sum of all three angles and the sum of all three angles are equal to 180 degree. सभी तीन कोण का योग 180 अंश होता है। 180 अंश। आर एंगल्स इज इक्वल टू डिग्री। लिख लिया इंग्लिश से and the sum of all three angles are equal to 180 degree and sum of all three angles equal to 180 degree। देखो एरिया लिखो, अब बताओ ये भी नहीं समझ क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है कुछ यहाँ पास होगा लेंथ निकली। एल टू बी अच्छा ऐसे लेफ्ट इनटू ब्रेक। बेस काहे बुलवा रहे हो फालतू में। देखो मैं वही बोलने वाला था, मेरे मुंह अरे बेटवा मेरा मुंह में नहीं आ रहा। बेस इनटू हाइट मैं भी बोलने वाला था। आधार गुणे चौड़ाई हाँ वही मैं बोल रहा लंबाई मेरा भी मेरा भी। आधार इंटू आधार से ऊपर वालों कोण। हमने एक ऐसा डायग्राम बना लो, उसमें शो कर लो बेस और हाइट। ये हो गया बेस। तो वो है ना राइट एंगल। हाँ यार तक की दूरी थी वापस और तक की दूरी। ये हो गई हाइट। इसी में लिख लो यार, इसको कह देंगे हाइट, अरे यहाँ भी क्या लिखा है ऊपर कोण तक की दूरी लिखी है इसको वापस। कह देंगे बेस। नीचे वाला बेस ही होता है हमेशा। हाँ आधार। हाँ बट इसमें जब वो साइन थीटा वाला लगता है तो वो बदल जाता है। हाँ ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। हाँ वैसे वो तो। परपेंडिकुलर। हाँ ये परपेंडिकुलर। ठीक। ये सब बहुत बड़े हाँ बस बनता कुछ नहीं। बट पसंद है ये बात बड़ी सही कही है। ठीक है, तो अगली क्लास में ये मिलेंगे। 9th क्लास की अभी पूरी खत्म चीज़ करते है। हैं। आज 1 घंटे 5 मिनट के करीब हो भी चुके हैं, है ना। और 5-10 मिनट तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया गाना 1 वगैरह घंटे में। 10 मिनट। ठीक है ना। अगर गाना वाना नहीं गाते तो और भी अच्छा लगता, और भी ज़्यादा पढ़ लेते। आज 5 डायग्राम कंप्लीट हो जाते। तो थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो।